नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी में। दोस्तों, इस लॉकडाउन की घड़ी में 1 महीने से भी अधिक समय बिताने के बाद लॉकडाउन हमारे जीवन का एक नया नॉर्मल चीज बन चुका है। सारा देश जब कोविड-19 से घर में बैठकर लड़ाई लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, खर्चों में भी गिरावट आई होगी। जी हां दोस्तों, इस संकट की घड़ी में हमने ये जाना है कि हमारी एसेंशियल स्पेंड्स क्या है, हमें एक नॉर्मल लिविंग के लिए कितने पैसे लगते हैं और अभी तक हम हमारे लाइफस्टाइल स्पेंड्स के पीछे, हमारे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के पीछे, हमारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए अभी तक कितने पैसे स्पेंड करते आ रहे थे। दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, काफी सारे बिजनेसेस अभी कैश क्रंच पे जा चुके हैं। उनके पास बिजनेस नहीं होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अभी बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच चुके हैं और ऐसे सारे बिजनेसेस अपने एक्सपेंसेस को रोकने के लिए पे कट्स कर सकते हैं, जॉब कट्स कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो ये सिचुएशन जितना हम सोचें ना, उससे भी ज्यादा डेंजरस है। आज मैं आपको मेरे इस व्लॉग के जरिए 4 ऐसे गोल्डन फाइनेंशियल टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको इस कोविड-19 के संकट के समय में यह पता चल जाएगा कि आपको किस चीज को प्रायोरिटाइज अभी करना चाहिए और किस चीज को अभी फिलहाल आपको बिल्कुल भी फोकस एरिया में नहीं रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, जो 4 गोल्डन टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला दोस्तों, वो ये है। पहला वाला, आपको कैश कंजर्व करके रखना है। दूसरा, क्यों आपको अपने एसेट्स की एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए। तीसरा, आपको अपने डेट से, अपने कर्जों से कैसे अभी डील करना चाहिए। और चौथा, आपको अपने पैसों को लेकर कैसे सावधान रहना है और क्यों स्पेक्यूलेट नहीं करना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। तो मेरा पहला गोल्डन टिप वो ये है दोस्तों कि आपको अभी कैश कंजर्व करके रखना चाहिए। दोस्तों, अभी जो करंट सिचुएशन है, इसके चलते ना आप मॉल जा सकते शॉपिंग करने के लिए, ना आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं बाहर खाना खाने के लिए, ना आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और ट्रैवल नहीं करने की वजह से आपके फ्यूल के बिल्स में भी काफी गिरावट आई होगी। ये जो अभी फिलहाल सिचुएशन है ना, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन रिहर्स फॉर अ फ्रिगल लिविंग। जी हां दोस्तों, आपको अब इस चीज की कुछ टाइम तक आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि लिए आगे चलकर देखिए दोस्तों, एक चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि असली युद्ध तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद चालू होगी। जी हां, यह तो एक युद्ध है ही, बहुत बड़ी युद्ध है, बट इसके बाद जो इकोनॉमी की फिलहाल हालत है, जो लॉसेस हुई है बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, इकोनॉमी को, ये रिकवर होने को टाइम जाएगा। और इसके चलते जॉब लॉस होना, पे कट्स होना बहुत ही साधारण बात हो जाएगी, बहुत ही नॉर्मल बात हो जाएगी। तो आपको अपनी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कब तक लॉसेस रहने वाली है और आपको अपनी, जी हां, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को, अपनी बेसिक एक्सपेंसेस को, अपने अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कितना फंड बना के रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे इस पॉइंट के, इस टिप के द्वारा ये आपको कहना चाहता हूं कि आपको एक 6 मंथ्स का कंटिजेंसी फंड बनाना चाहिए। जी हां, और जब मैं कंटिजेंसी की बात कर रहा हूं यहां पे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। यहां पे आप ईएमआई, मेडिकल और एजुकेशन के एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और बाकी जो भी लाइफस्टाइल और लैविश लिविंग के लिए जो एक्सपेंसेस रहता है ना, उसको आप बिल्कुल भी यहां पे फिलहाल ऐड मत कीजिए। सिर्फ अपने बेसिक एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कीजिए। आज ही आप पहले तो फिगर आउट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि ऐसे सारे एक्सपेंसेस क्या है। वो एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके इनटू 6 मंथ्स कर दीजिए। तो लेट्स से अगर किसी व्यक्ति का घर खर्चा 50,000 रुपए महीना है,
उसमें उनका ईएमआई एक्सपेंसेस भी आ गया, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी आ गए, और जो भी अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है वो सब जोड़कर 50,000 रुपए होता है ना, तो 6 महीने के हिसाब से वो हो जाता है 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए का एक कंटिजेंसी फंड अभी बना के आपको रखना चाहिए। यही मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे पहले गोल्डन टिप के द्वारा। सेकंड, क्रिएट एन इन्वेंट्री ऑफ योर एसेट। दोस्तों, ये एक सही समय है कि जहां पे आप अपने सारे एसेट की लिस्ट बना सकते हैं। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके लिक्विडेबल एसेट्स कितने हैं, आपके इलिक्विड एसेट्स कितने हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं। सो ये करने से आपको क्राइसिस के टाइम पे ये पता लगाना बहुत इजी हो जाएगा कि कौन से एसेट को आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको कैश में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये जानना बहुत ईजी हो जाएगा। बट दोस्तों, इसी के साथ ही साथ एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आप उतना ही विड्रॉ कीजिए जितना आपको अभी फिलहाल एसेंशियल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए चाहिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस टिप पे बताया था कि सिर्फ आपको अभी फिलहाल एसेंशियल एक्सपेंसेस पे ही फोकस करना है। आपके जो एकदम अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस को फोकस करने के लिए जितना आपको पैसा चाहिए उतना ही विड्रॉ कीजिए। प्लीज़ डोंट ओवर विड्रॉ। और विड्रॉ करने के टाइम पे भी आपको हर एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट आप विड्रॉ करेंगे उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस कुछ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें समझ कर ही आप आगे बढ़िएगा। लिक्विडेट करने के दौरान आपको एक ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है। पहले तो आप वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस कीजिए जो कि इजीली लिक्विडेबल है, जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स, गोल्ड फंड्स, लिक्विड फंड्स। पहले आप इनको कंसिडर कीजिएगा। उसके बाद आप ऐसे सारे एसेट्स को कंसिडर कीजिए जैसे कि ज्वेलरी या कोई लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसको कंसिडर कीजिए। उसके बाद आप इक्विटी एसेट्स को कंसिडर कीजिए, बिकॉज अभी फिलहाल इक्विटीज़ डाउन है तो उसको लॉस में बेचना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं रहेगी। बट अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा है, सो प्लीज़ गो हैड एंड विड्रॉ अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी फंड ऑल्सो। सो ये अगर आप ऑर्डर में फॉलो करते हैं तो आपको ऑब्वियसली कम से कम नुकसान होगा। बट यहाँ पे अभी मेन मुद्दा यही है कि आप उतना ही विड्रॉ करें जितना आपको ज़रूरत है आने वाले कुछ महीने तक अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। मेरा तीसरा स्टेप जो मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है कि आपको अपने कर्ज़ों को अभी अच्छी तरीके से मैनेज करना है। दोस्तों, जब भी कभी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है ना, और जब भी जॉब कट्स और पे कट्स होते हैं तो अधिकतर लोग कर्ज़ों में फंसना चालू करते हैं। बिकॉज जब उनके एक्सपेंसेस इनकम गिरने के बाद से मैनेज नहीं होते तो जाहिर सी बात है वो डेट का रास्ता अपना लेते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है वो ये है कि आप किसी तरीके का कोई एडिशनल कर्जा ऐड नहीं करेंगे अपने फाइनेंसेस में, चाहे फिर वो बैंक से हो, चाहे फिर वो अपने दोस्तों से हो या अपने रिलेटिव से हो। आपको किसी तरीके का कोई बोरोइंग अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है ना, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं अपने सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, तो पहली चीज़ आपको वो स्टॉप कर देना है। आपको कुछ टाइम तक अपने क्रेडिट कार्ड को फ्रीज करके रखना है और अपने सारे पेमेंट्स को या तो कैश से करना या तो डेबिट कार्ड से करना है। बिकॉज दोस्तों देखिए, इतिहास गवाह है, कोई भी व्यक्ति होम लोन से या टॉपअप लोन से कभी कर्जे में नहीं फंसा है। वो या तो क्रेडिट कार्ड लोन से फंसा है या तो पर्सनल लोन से फंसा है। तो पहली चीज़, अगर कभी अनफॉर्चुनेटली आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाए और उसी टाइम पे आपकी जॉब लॉस भी हो चुकी है और क्रेडिट रिवॉल्व होते जा रहा है और उस पर ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लग गया है, तो बहुत आगे महंगा पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं ऐसा कुछ सिचुएशन, तो आपको पहली चीज़ क्रेडिट कार्ड का यूसेज स्टॉप कर देना है और सारी पेमेंट कैश से या डेबिट कार्ड से करनी है। और अगर आप ऑलरेडी कोई एक्सपेंसिव लोन्स सर्विस कर रहे हो ना, अगर आपके पास पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, ऑटो लोन है, अगर आप ऑलरेडी इनके ईएमआईज़ पे कर रहे हो, तो फिर आपको अभी ये चीज़ देखनी है कि कौन सा लोन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी हाँ, और क्या आप उसको पे ऑफ कर सकते हो? क्या आपके पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है, लेट्स एज्यूम आपने एक बैंक एफडी करके रखी है और वो आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा है, और पैरेलली आपके पास एक पर्सनल लोन भी है जिसमें आप 12% का इंटरेस्ट भर रहे हैं। सो इट मेक सेंस कि अभी के लिए फ़िलहाल आप उस एफडी को लिक्विडेट करके उस पर्सनल लोन को क्लियर ऑफ कीजिए, बिकॉज आगे चलकर जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर वो लोन को मैनेज करना, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एसेट है तो उसको फिगर आउट करके आप वो लोन को क्लियर ऑफ कीजिए।
देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जितने भी आपके एसेट है, चाहे वो फिर एफडी हो या पोस्ट हो या पीएफ हो या म्यूचुअल फंड्स हो या शेयर्स हो, ये लिक्विडेट करके आपके सारे कर्ज़ों को क्लियर ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं इनफैक्ट इसके तो अगेंस्ट में हूँ, बिकॉज आपकी इससे लिक्विडिटी वीक हो जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सजेशन उन्हीं लोगों को देना चाहता हूँ जिनका जॉब लॉस या पे कट होने का चांसेस है। तो ऐसे में एक्सपेंसिव लोन को क्लियर ऑफ करना किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जहाँ पे आज रिटर्न्स कम आ रहा है, इट मेक सेंस। तो अगर आप ऐसे ओपिनियन में हो कि चलो यार इक्विटी से हम लोग विड्रॉ करके अपने सारे लोन्स क्लियर ऑफ करेंगे, बिकॉज अभी एनी विच वेज इक्विटी से रिटर्न्स आ रहा नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है, तो प्लीज़ आप ऐसी मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करने जाइएगा। बिकॉज अभी फ़िलहाल इक्विटी ज़ख्मी है, तो इसका मतलब ये नहीं वो आगे रिकवर नहीं होगा। जब मार्केट ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक होता है, तो इक्विटी वापस भागेगा ही। और अगर आपने वो अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से रखा है तो फिर उसको आपको टच नहीं करना है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल से वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ जो आपने किसी शॉर्ट टर्म गोल को गोल के हिसाब से रखा था, या आपने ऐसे ही एक एफडी रखी थी बना के, तो उसको फ़िलहाल आपको यूज़ करना चाहिए ऐसे अपने सारे लोन्स को प्रीपे करने के लिए। फोर्थ, बिवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स एंड डोंट स्पेक्यूलेट। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब भी ऐसा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जब भी सिचुएशन वर्स हो जाती है ना इकोनॉमी की, तभी ऐसे में फ्रॉडस्टर्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। इनका काम ये है कि कैसे भी वो लोग लोगों को ठग ले और उनसे पैसे ऐंठ ले। तो आपको ऐसे में बहुत ध्यान देना है। आपको कुछ भी ऐसे इजी ओवरनाइट रिच स्कीम्स पे नहीं एंटर करना है। बहुत सारे लोग अभी आपको फ़ोन करेंगे, आपको टिप्स देंगे, बोलेंगे कि ये पेनी स्टॉक ले लो, इसमें फ़ायदा है, यहाँ पे आप लैंड में पैसे डालो, आपको दुगना रेट मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे आपको कॉल्स आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, ईमेल्स आ सकते हैं। तो आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऐसे सारे फ्रॉडस्टर्स से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और खास करके ऐसे टाइम पे आपको किसी तरीके का कोई गैम्बलिंग या किसी तरीके का कोई स्पेक्यूलेशन भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या रियल एस्टेट में हो, कहीं पे भी हो। बिकॉज मैं जानता हूँ अभी देखिए प्राइसेस हर जगह गिर चुके हैं, तो फिर आपको भी ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी लगेगी कि अभी अपॉर्चुनिटी है, पैसा डालना चाहिए। नो, अभी फ़िलहाल ये इसका वक्त नहीं है। अभी समय है कि हम पहले अपनी तैयारी करके रखें, हमारे फाइनेंसेस को संभाल के प्रोटेक्ट करके रखें, फिर ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट्स करना ठीक रहेगा। दोस्तों, आज मैंने जो आपको ये 4 गोल्डन फाइनेंशियल टिप्स दिए हैं कोविड-19 के समय में, जहाँ पे आपको अप्लाई करने से ये पता चलेगा कि आपको अभी किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना और किस चीज़ को अभी फ़िलहाल आपको फोकस एरिया में नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमको कोविड-19 से एक दिन तो छुटकारा मिलेगा। भले ये कहना अभी बहुत डिफिकल्ट है कि कब मिलेगा, अनसर्टेनिटी है, बट गारंटीड आगे हमें जीत तो मिलेगी। बस आपको इस समय में संयम बना के रखना है और अपने फाइनेंसेस को लीड करना है, अपने पर्सनल लाइफ को लीड करना है, अपने हेल्थ को लीड करना है। एक बार जैसे ही टाइम अपने फेवर में आता है तो सब कुछ ठीक होगा। जैसे कि मैंने कहा था, टाइम की बात है। आज भले टाइम हमारे फेवर में नहीं है, बट आप अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखें, हर चीज़ कंट्रोल में रखें, घर में रहे और सेफ रहे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।